नमस्कार दोस्तों, निगो लाइफलाइन होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फैटी लीवर क्या होता है और फैटी लीवर की कौन कौन सी मुख्य होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो फैटी लीवर के केस में जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कुछ खास घरेलू उपाय फैटी लीवर के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फैटी लीवर कलेक्शन ऑफ द फैट इन द लीवर, यानी कि लीवर पर फैट का कलेक्शन हो जाना ही फैटी लीवर कहलाता है और ये आगे जाकर आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा केसेस फैटी लीवर के देखे जाते हैं क्योंकि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सही नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या आपको फैटी लीवर हो सकता है? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको फैटी लीवर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आपका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, फैटी लीवर होने के कुछ खास महत्वपूर्ण कारण होते हैं। वो कारण सबसे पहला अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे ज्यादा मात्रा में अल्कोहल यूज करता है, डेली अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों को फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। आपने सुना भी होगा कि दारू पीने यानी शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। एक गाना भी है शायद उसके लिए, लीवर सड़ जाएगा रे भाई, लीवर सड़ जाएगा रे भाई। अब यहाँ पर एक और बात आती है ओबेसिटी की। जी हाँ दोस्तों, ओबेसिटी मोटापा की वजह से भी आपके लीवर पर फैट का जमाव होता है, फैट का कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों का सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट मैनेजमेंट नहीं रखते हैं, तेल का गला तला ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों का भी फैटी लीवर होना आम बात है। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पर फैटी लीवर देखने को मिलता है और उनका गला तला खाना और मसाले युक्त भोजन करना उनका सबसे मुख्य कारण होता है। कई बार जो है लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट नहीं करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं करवाते हैं और वो बस केवल डायरेक्ट मेडिसिन जो है वो मेडिकल से लेकर खाते रहते हैं और फैट जो है वहाँ पर जमा होता रहता है और फिर लीवर डैमेज हो जाता है, मतलब हाई रिस्क में पहुँच जाता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है। इसलिए लो रिस्क में ही अपना ट्रीटमेंट लें, सही टाइम पर जाकर जो है अपना लीवर प्रोफाइल करवाएं, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में, तो इसलिए अपने डॉक्टर के पास जाकर ही आप जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस चीज़ के लिए वो आपको लेना होगा। बहुत सारे केसेस में जैसे डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, वो ब्लड शुगर लेवल उनका कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसे लोगों को भी फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको भी अपना लीवर प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी है, ऐसे लोगों को लीवर प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए और जो उनकी मेडिसिन चल रही है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको कंट्रोल रखना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और किस तरीके से जो है उनका बीपी कंट्रोल रह सके, उनकी मेडिसिन जो है वो कम हो सके, तो उसके लिए जो है उन्हें सलाह लेनी चाहिए अपने डॉक्टर की। डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। ऐसे लोग जो एक्सेसिव मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे थोड़ा सा भी दर्द होता है, सर दर्द होता है, हाथ पाँव रोज़ दर्द होते हैं और वो पेन किलर यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेडिकल से जाकर मेडिसिन लेते हैं, एसिडिटी की मेडिसिन डायरेक्ट मेडिकल से जाकर ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है
कि लो रिस्क फैटी लिवर और हाई रिस्क फैटी लिवर क्या है। देखिए, लो रिस्क फैटी लिवर जो होता है वो जहां पर हम डाइट मैनेजमेंट के थ्रू और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है हाई रिस्क फैटी लिवर, जहां पर अपन को देखने को मिलता है सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, और जहां पर देखने को मिलता है कि लिवर सिरोसिस भी चेंज हो जाता है, वो लिवर कैंसर में बदल जाता है। तो वहां पर हाई रिस्क फैक्टर जनरेट होता है फैटी लिवर के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको लो रिस्क और हाई रिस्क दोनों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर का ट्रीटमेंट नहीं है, लीवर कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है या लीवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट जरूर है, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना होता है, डाइट मैनेजमेंट करना होता है और प्रॉपर मेडिकेशंस यहाँ पर लेनी होती है, जिससे कि आपकी जो डिसीज है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर फैटी लीवर है तो उसके क्या क्या घरेलू उपाय हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं, और कुछ मेडिकेशंस के साथ भी हम फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। क्या है वो जरूरी बातें जो फैटी लीवर में आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो है वो अल्कोहल है कि अगर आप अल्कोहल का यूज करते हैं, रेगुलर अल्कोहल का यूज करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी कम या ज्यादा मात्रा में लेना या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको अपना अल्कोहल जो है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते आज के आज, तो धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर दीजिए और आपका एक टाइम पर जाकर जो है अल्कोहल बिल्कुल बंद हो सकता है। इसके लिए आप मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। एक प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उससे जो है अपना मेडिकेशंस ले सकते हैं। और इसमें जब डाइट की बात आती है तो दोस्तों विटामिन ई से भरपूर अपन को डाइट लेना चाहिए। फैटी लीवर के केस में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कीजिए। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपको वेट लॉस करना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका अपना एक डाइट प्लान बनाना चाहिए। एक प्रोफेशनल डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए और अपना डाइट प्लान सेट कीजिए, तो उसके जरिए जो है आप इन चीज़ों की हेल्प लेके अपना फैटी लीवर को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज में देखिए आप एरोबिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फैटी लीवर के केस में। तो एरोबिक्स में आ जाती है अपनी रनिंग आ जाती है, स्विमिंग आ जाती है, ठीक है, जंपिंग आ जाती है, रस्सी कूद वगैरह ये आ जाते हैं। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज है ये आपके फैटी लीवर को कम करने में बहुत हेल्प करेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको ज़रूर कम करना चाहिए, अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपको अपना कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बहुत ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को कम करिए, बंद करवाइए। इसके लिए आप तेल का गला तला मत खाइए। एक लो कार्ब जो डाइट है होती है वो आपको लेना चाहिए। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं हम तो रोटी और सब्जी खाते हैं, तो रोटी अगर आप गेहूँ की खा रहे हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि आप रोज रोज गेहूं की रोटी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। तो इसलिए रोज रोज गेहूं की रोटी भी खाना सही नहीं है। फिर इसके साथ अपन को मीठा भी कम करना चाहिए। बहुत लोग जो है मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, शुगर जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उन्हें चीनी जो है वो कम कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर की समस्या है, काफ़ी टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं आप डायबिटीज़ की, तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि भाई मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है। आपका अपना शुगर लेवल भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपका शुगर बढ़ तो नहीं रहा है। हो सकता है आपको सिम्टम नहीं आ रहे हो लेकिन शुगर लेवल जो है आपका बढ़ रहा हो। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि शुगर का टेस्ट करवाएं, फास्टिंग करवाएं, खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाएं और प्रॉपर जो है उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी मेडिसिन जो है रेगुलर टाइम तक अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसकी वजह से फैटी लीवर हो सकता है। तो आपको वो जो मेडिसिन है वो भी आपको कम करना है, शुगर को जो है कंट्रोल आपको रखना होगा। अगर आपको थायराइड है और थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं अपने लंबे समय तक और आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो उसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। इसलिए अपना जो थायराइड लेवल है वो चेकअप करवाते रहें। थायराइड की मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, कंसल्ट करें, अपनी जो थायराइड की मेडिसिन है वो भी कम करवाएं आप। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर बच्चों को जब जन्म के समय टीके लगते हैं हेपेटाइटिस ए, बी वगैरह, तो वो टीके ज़रूर आपको लगवाने चाहिए। अगर आप लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं या एंटीहिस्टामिन्स का यूज़ कर रहे हैं, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उन मेडिसिन्स को भी आपको बंद करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसको कम कर देना चाहिए। तो
अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन सारी चीज़ों का, अगर आपको डॉक्टर ने आपके लिए ये स्टेरॉइड वगैरह स्टार्ट करी है तो आपको उससे कंसल्ट करके उसको धीरे धीरे कम करवाना चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आजकल मिलते हैं और हर कोई कंपनियां हैं जो आजकल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाती है। बहुत लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या जिम जाते हैं तो वहाँ पर भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारे सप्लीमेंट्स जो हैं फैटी लीवर का कारण बनते हैं। बहुत सारी OTC ड्रग्स होती हैं जो ओवर द काउंटर ली जाती है, जैसे कि पेन किलर हो गई, एंटासिड्स वगैरह हो गए। गैस की समस्या हो रही है तो आपने जाके मेडिकल से मेडिसिन ले ली। फिर चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक डॉक्टर के सुपरविजन में, एक डॉक्टर से कंसल्ट करके, एक प्रोफेशनल डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको मेडिसिन लेना चाहिए। फैटी लीवर को कम करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाएं, होल ग्रेन जो है वो आप खा सकते हैं। फ्रूट्स जो है वो फ्रेश फ्रूट्स और मौसमी जो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं वो आप खाइए। अपनी डाइट को ठीक कीजिए, एक डाइट चार्ट बनवाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना खाना पीना स्टार्ट करिए। और दोस्तों जो है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्सरसाइज आपको एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो करना चाहिए। रनिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, स्विमिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको रेगुलर जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेचुरेटेड फैट को आप कम कर दीजिए। फैटी जितने भी चीज़ें होती है मार्केट का, जंक फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। रेड मीट वगैरह अगर आप खाते हैं, मांस मछली, तो आप उन सारी चीज़ों को भी आप बंद कर दीजिए। तो ये थी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हेल्दी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपको स्वस्थ देखने में, आपको खुश देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।